बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स के डिफरेंट टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम 4 डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे: मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और पुनेट स्क्वायर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड हमने पीछे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग, असीलुल नस्ल या सहीउल नस्ल पढ़ा था। एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके दोनों पेरेंट्स हर हवाले से एक जैसे हों, वो ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है। या स्पेसिफ़िकली अगर मैं कहूँ, जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उस ट्रेट के हवाले से अगर दोनों पेरेंट्स सिमिलर हों तो उस ऑर्गेनिज़म को प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन वन, हाइब्रिड मिक्सचर, ब्लेंड, दोगला। मोनो हाइब्रिड एन इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स differ in one trait only, in one character only. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, राउंड और रिंकल्ड सीड शेप ऑफ द पी प्लांट। अब सीड शेप दो तरह की है, राउंड और रिंकल्ड। हमने एक प्लांट पैदा करवाया और वो पैदा हुआ राउंड, लेकिन उसके पेरेंट्स, एक पेरेंट था राउंड सीडेड और एक पेरेंट था रिंकल्ड सीडेड। अब वो जो इंडिविजुअल पैदा हुआ है वो फिनोटिपिकली दिखने में बाज़ाहिर राउंड ही होगा, लेकिन वो मोनो हाइब्रिड कहलाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स एक ट्रेट में डिफरेंट थे। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ए क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड्स इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैंने ये एग्जांपल दी है। हमने ये P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के तौर पे पाइजम सेटिवम या जो पी प्लांट है उसकी एग्जांपल ये एक राउंड सीडेड प्लांट है और ये प्योर ब्रीडिंग है, यानी इसमें दोनों अलील्स अगर कैपिटल आ रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि ये प्योर ब्रीडिंग है, यानी इसके दोनों पेरेंट राउंड ही थे। ये एक प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट है, फीमेल मैंने लिया, इसको मेल लिया। इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो ये देखें दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। देखें ये एक गैमीट दूसरा भी इसी तरह का बनेगा, इसलिए मैंने एक ही मरतबा लिखा है। ये दोनों अलग होंगी, एक गैमीट दूसरा भी इसी तरह का बनेगा। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर जब मिलेंगे तो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स इस तरह के बनेंगे। ये ऑफ स्प्रिंग है मोनो हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इसका एक पेरेंट राउंड सीडेड था, दूसरा पेरेंट रिंकल्ड सीडेड, इसलिए ये ऑफ स्प्रिंग मोनो हाइब्रिड कहलाएगा। अब दो मोनो हाइब्रिड यानी जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस, एक ही जो प्रोजेनी है उसके ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो क्रॉस, आर कैपिटल स्मॉल आर, ये हमने एक मेल ले लिया इसी नस्ल में से, एक फीमेल ले ली इसी नस्ल में से, इनके दरमियान जो क्रॉस होगा वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड। अब ये देखें इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दो अलील्स हैं, ये सेग्रीगेट हो जाएंगी। एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर दो गैमीट्स बनेंगे। फ़र्ज़ करें ये स्पर्म्स हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग हो जाएंगे, दो एग्स बनेंगे। ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करे तो P1 की तरह का एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। ये कैपिटल आर इसको अगर फर्टिलाइज करे तो ये पैदा होगा। ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करे तो ये पैदा होगा। ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे तो ये पैदा होगा। ये जो रिजल्ट्स हैं F2 के यानी सेकंड फीलियल जनरेशन, उसके रिजल्ट्स देखने के लिए हमारे पास है पुनेट स्क्वायर। पुनेट एक जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने हमें एक स्क्वायर दिया था, एक स्क्वायर डायग्राम दी थी जस्ट टू प्रीडिक्ट द जीनोटाइप्स ऑफ न्यू जनरेशन। देखें हम एक स्क्वायर ड्रा करते हैं, हम कितने ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस ड्रा करेंगे, लाइंस और रोज़ और कॉलम्स ड्रा करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास गैमीट्स कितने हैं। हमारे पास जितने गैमीट्स हैं, इधर जितने गैमीट्स फ़र्ज़ करें हमने मेल ले लिए, इधर फीमेल ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो गैमीट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर आर से मिलेगा तो ये एक इंडिविजुअल, ये स्पर्म इस सेक्स से मिलेगा, ये इंडिविजुअल, ये स्पर्म इससे मिलेगा, ये इंडिविजुअल, ये इससे मिलेगा। तो ये देखें एक है होमोजाइगस राउंड, दो है हेट्रोजाइगस राउंड और एक है होमोजाइगस रिंकल्ड, यानी 3 राउंड है और एक रिंकल्ड है। तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 है। इस चार्ट ने, इस ग्राफ ने, यानी ग्राफ कह रहा हूँ, इस पुनेट स्क्वायर ने हमें ये प्रिडिक्ट किया। फिर जीनोटिपिक रेशो देखें तो दिस इज होमोजाइगस राउंड, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, these two are heterozygous dominant 1 2 and this is homozygous wrinkled means recessive trait. So this is genotypic ratio 1:1, this is phenotypic ratio 3:1. हम next देखेंगे dihybrid cross. So what is dihybrid cross? First we need to know what is a dihybrid. Di mean to hybrid, mixture of two things. An individual, an organism whose parents differ in two traits, two characters is called a dihybrid. For example देखिए
मैंने ये एग्जांपल ली है पी प्लांट में से, जो कि मेंडल ने स्टडी किया था। एक P1 में फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में राउंड येलो पेरेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेल कह रहा हूँ, राउंड येलो पेरेंट है। और दूसरा जो फीमेल है वो है रिंकल्ड ग्रीन, आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो। ये दो ट्रेट्स में डिफर कर रहे हैं पेरेंट्स। इनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो डाई हाइब्रिड कहलाएगा। दिस इज द डाई हाइब्रिड, although this is round yellow just like a male parent, but this is dihybrid because its parents were differing in two traits. What is the dihybrid cross? A cross or a cross breeding between two dihybrid individuals. ये देखें, ये dihybrid है। अब इसी तरह का दूसरा इंडिविजुअल ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक मेल है, इसी नस्ल में से एक फीमेल ले लें इसी तरह की, तो ये दो डाई हाइब्रिड्स के दरमियान क्रॉस होगा जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ये सेल्फ क्रॉस होगा, यानी F1 और F1 का क्रॉस जिससे हमारे पास पैदा होगी F2। पहले हम देखेंगे इसके गैमीट्स, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक जीन की दो एलील्स हैं, ये भी सेग्रीगेट होंगी, ये एक जीन की दो एलील्स हैं, ये भी सेग्रीगेट होंगी। सेम इज ट्रू ओवर हियर। कैपिटल R कैपिटल Y से मिले तो एक गैमीट, कैपिटल R स्मॉल y से मिले तो दूसरा गैमीट, स्मॉल r कैपिटल Y से मिले तो तीसरा गैमीट, स्मॉल r स्मॉल y से मिले तो चौथा। यानी इस इंडिविजुअल के 4 तरह के स्पर्म्स बनेंगे। सेम इसके लिए भी इसी तरह के 4 जो हैं वो एग्स बनेंगे। ये अब हम इसकी F2 कैसे पैदा करवाएंगे? F2 पैदा करवाने के लिए हमें चाहिए होगा पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर जब हम ड्रा करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जीनोटिपिक रेशो क्या आती है, 9:3:3:1। सो पुनेट स्क्वायर, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? A square diagram used to predict the genotypes of a cross or breeding experiment. This is actually a square diagram which is used to predict the genotypes of a cross and breeding experiment. Actually ये जो पुनेट स्क्वायर है, it predicts the probability means chance of an event to occur। यानी दो जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्रॉस हो रहा है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स किस किस किस्म के किस जीन्स के साथ पैदा होने के चांसेस हैं, इसको प्रोबेबिलिटी, यानी जो पुनेट स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे पुनेट, उन्होंने मेंडलिज्म को बनाने के लिए मेंडल को ये पुनेट स्क्वायर सजेस्ट किया था। बेसिकली दिस इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। दिस इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अगर आप विजुअली शो करना चाहें तो आप पुनेट स्क्वायर का सहारा लेते हैं। देखिए ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के दो पुनेट स्क्वायर मैंने ड्रा किए हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। देखिए ये दो इंडिविजुअल्स हैं, ये मोनो हाइब्रिड्स हैं, एक ट्रेट में डिफरेंट है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी इनका एक अलील कैपिटल एक स्मॉल, ये दो इंडिविजुअल्स हैं। इनके अब गैमीट्स कैसे पैदा होंगे? हमें मालूम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जब गैमीट्स पैदा होंगे तो एक अलील अलग हो जाएंगी दूसरी अलील से, एक अलील दूसरी से अलग हो जाएंगी और फिर ये आपस में मिलेंगी। कैपिटल बी से मिल सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी से मिल सकता है, स्मॉल बी कैपिटल बी से, स्मॉल बी से भी मिल। लेकिन इसको अगर हम पुनेट स्क्वायर में शो करें तो हम एक तरफ लेते हैं पैटर्नल गैमीट्स और दूसरी तरफ लेते हैं मैटरनल गैमीट्स, यानी मदर की जो गैमीट्स हैं वो हम एक साइड पे ले लेते हैं और जो फादर के गैमीट्स हैं यानी स्पर्म्स हैं वो एक साइड पे ले लेते हैं। मैं आमतौर पर जो पैटर्नल गैमीट्स हैं वो ऊपर लेता हूँ पुनेट स्क्वायर के और मैटरनल गैमीट्स इधर लेता हूँ। ठीक है, आप जो चाहें कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। पैटर्नल के लिए ये सिंबल होता है जेनेटिक्स में और मैटरनल के लिए ये सिंबल होता है। आप ये लिखना ना चाहें तो आप सिर्फ ये साइंस डाल दें कि ये फीमेल गैमीट्स हैं और ये मेल गैमीट्स हैं। देखिए फ़र्ज़ करें ये मेल था ये फीमेल थी तो इसके भी एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी ये गैमीट्स बनेंगे, इसके भी कैपिटल बी स्मॉल बी बनेंगे। पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर ये स्पर्म इस सेक को फर्टिलाइज करे तो ये वाला ऑफस्प्रिंग पैदा होगा होमोजाइगस, दोनों अलील सिमिलर। अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग पैदा होगा।
अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये सिचुएशन पैदा होगी। अब हम देखते हैं पुनेट स्क्वायर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का। हमने पढ़ा है मेंडेलियन जेनेटिक्स में कि राउंड येलो ये बेसिकली डाई हाइब्रिड हैं। डाई हाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स डिफर इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो इंडिविजुअल है इसका एक पेरेंट राउंड येलो था और एक पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन था। स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन, कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो। सेम इज हियर, ये भी एक डाई हाइब्रिड है। तो डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का आपस में क्रॉस करवाएं, इसके अगर मैं गैमीट्स पैदा करूं तो ये एक जीन की दोनों अलील्स सेग्रीगेट हो जाती हैं, एक जीन की दोनों अलील सेग्रीगेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिले तो एक गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिले तो दूसरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिले तो तीसरा, स्मॉल आर स्मॉल वाई से मिले तो चौथा। सेम यहाँ पे बनेंगे, यानी 4 डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे। ये जो पेटर्नल गैमीट्स हैं हमने ले लिए पुनेट स्क्वायर के टॉप पे, और जो मैटरनल है वो हमने ले लिए इधर लेफ्ट साइड पे। तो देखें ये 16 इंडिविजुअल्स पैदा हो सकते हैं, 16 चांसेस हैं, 16 प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये जो मैंने सारे ब्लैक शो किए ये सारे राउंड येलो हैं। ये देखें एक भी कैपिटल आर आएगा तो राउंड, एक ही कैपिटल वाई आएगा तो येलो। हमें मालूम है कि राउंड रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। तो ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, इसी तरीके से ये टोटल कितने हैं 9 हैं। अगर हम इसको देखें तो ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है और ये भी राउंड ग्रीन है। ये कितने हो गए, यानी राउंड ग्रीन कितने हो गए, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, ये 3 हो गए। अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो, दिस इज रिंकल्ड येलो, दिस इज रिंकल्ड येलो एंड दिस इज रिंकल्ड येलो। ये टोटल कितने हो गए, ये भी 3, 9:3 और एक जो है वो रिसेसिव एलील्स रखता होगा वो रिंकल्ड ग्रीन होगा, यानी 9:3:1। दिस इज जीनोटिपिक रेशो, genotypic ratio. So this is a Punnett square. Punnett square shows or represents the genotypes of a cross of an breeding experiment, जिसमें एक मेल और एक फीमेल का क्रॉस करवाया जाता है। तो उसकी जीनोटिपिक जो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए पुनेट स्क्वायर यूज होता है। सो व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, किस चीज़ का टेस्ट करना मकसूद है इस क्रॉस के ज़रिए। सबसे पहली बात ये कि एक डोमिनेंट जो फिनोटाइप है वो जीनोटिपिकली कैसी है। वो जीनोटिपिकली होमोजाइगस हो सकती है, यानी दोनों अलील्स डोमिनेंट हो सकती हैं। वो जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस हो सकती है, यानी एक डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव अलील हो सकती है। हमें पता कैसे चलेगा, ग्रेगर जोहान मेंडल ने इसका पता चलाने के लिए एक टेस्ट डिवाइस किया जिसका नाम रखा टेस्ट क्रॉस। सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, अ क्रॉस which is carried out to test the genotype of an individual, to test the genotype of an individual showing dominant phenotype। एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल राउंड सीडेड प्लांट है, राउंडनेस इज डोमिनेट ओवर द रिंकल्डनेस। हमें दिखने में वो राउंड नज़र आ रहा है सीड पाइजम सेटिवम का। हमें ये देखना है कि जीनोटिपिकली कैपिटल आर है, यानी होमोजाइगस है, या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसके लिए हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। देखिए मैंने कहा कि राउंड सीडेड प्लांट होमोजाइगस भी हो सकता है, दोनों अलील्स कैपिटल, दोनों अलील्स डोमिनेंट, और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। इस जीनोटाइप को टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। क्या मेथड है, क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीड द इंडिविजुअल, यानी आपने देखना है कि ये है या ये है, तो इस इंडिविजुअल को क्रॉस ब्रीड करा दें विद होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ दैट ट्रेट। उसी ट्रेट का जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ इसका क्रॉस करवा दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगी या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी। ये दोनों हम देखते हैं। इसका हमने क्रॉस करवाना है उसी ट्रेट के होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो अगर केस 1 है, यानी ये वाला है, तो देखें ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग दोनों अलील्स अलग हो जाएंगी। ये एक ही तरह के दोनों गैमीट्स पैदा करेगा, कैपिटल आर, दूसरा भी कैपिटल आर, इसलिए मैंने एक ही मरतबा लिख लिया। ये भी दोनों अलील सेम है, सो एक ही तरह के गैमीट्स पैदा होंगे, मैंने एक मरतबा लिख लिया। कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा तो इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, और ये सारे के सारे राउंड होंगे। अगर 100% राउंड पैदा हों तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो थी वो क्या थी, वो होमोजाइगस थी, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप या डोमिनेंट अलील होमोजाइगस थी। केस 2 में देखिए, अगर ये हेट्रोजाइगस हो तो इसके जब ये अलग अलग होंगे तो 2 तरह के स्पर्म्स या गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। इसका एक इसके दोनों स्मॉल हैं तो ये एक ही तरह के गैमेट्स पैदा करवाएगा।
ये गैमीट अगर इसे फर्टिलाइज करे तो इस तरह का इंडिविजुअल, ये गैमीट अगर इसे फर्टिलाइज करे तो इस तरह का इंडिविजुअल। 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव पैदा होंगे, तो रिजल्ट क्या है, हाफ डोमिनेंट हाफ रिसेसिव यानी हाफ राउंड और हाफ रिंकल्ड। सो दिस वाज द हेटेरोजाइगस। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट जो ट्रेट है वो जीनोटिपिकली होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस।